हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इम्यूनाइजेशन? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंशन, यानी रोग की रोकथाम के लिए हम लोग इम्यूनाइजेशन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, रोग की रोकथाम। अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है, बीसीजी टीका कहाँ लगाया जाता है? बीसीजी वैक्सीन इज गिवन एट व्हिच साइट? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बायां ऊपर भुजा यानी लेफ्ट अपर आर्म पर बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तीसरा नंबर क्या है? पोलियो उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो पल्स पोलियो डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है उसी दिन पोलियो उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं 4 नंबर। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउजेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी, यानी विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी डिजीज होता है। अब आते हैं 5 नंबर। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। 6 नंबर। गर्भ अवस्था की अवधि कितनी होती है? नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 40 वीक, यानी 40 वीक्स होता है किसका? नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब आते हैं 7वां नंबर। पुरुषों का सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है? मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ लेबर इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गर्भाशय संकुचन। इसको इसमें क्या बोलते हैं? यूट्राइन कंट्रैक्शन। वो क्या है? मस्ट रिलायबल साइन ऑफ लेबर। अब आते हैं 8वां नंबर। अबगार स्कोर किस समय लिया जाता है? अबगार स्कोर इज एसेड एट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 से 5 मिनट में क्या अबगार स्कोर लिया जाता है, 1 and 5 मिनट। 9 नंबर। सामान्य अबगार स्कोर कितना है? नॉर्मल अबगार स्कोर इज। तो नॉर्मल अबगार स्कोर कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 7 से 10। नॉर्मल अबगार स्कोर कितना है? 7 से 10, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 10 नंबर। ओआरएस में कौन सा घटक नहीं होता? विच इज नॉट प्रेजेंट इन ओआरएस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटीन। ओआरएस में प्रोटीन नहीं होता है, सोडियम, ग्लूकोज, पोटासियम होता है, प्रोटीन नहीं होता है। 11 नंबर। परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग इज। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य परिवार। फैमिली प्लानिंग क्या है? स्वास्थ्य परिवार का। जो फैमिली प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वास्थ्य परिवार। 12 नंबर। कॉन्डम किस प्रकार की विधि है? कॉन्डम इज व्हिच मेथड। तो कॉन्डम क्या है टाइप का? ऑप्शन नंबर सी, अवरोधक है। कॉन्डम एक अवरोधक मेथड है। 13 नंबर। IUCD का उदाहरण कौन सा है? एग्जाम्पल ऑफ IUCD। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉपर टी जो है वो IUCD का एग्जाम्पल है। अब आते हैं 14 नंबर।
टीटी टीका किस रोग से बचाव करता है? टीटी वैक्सीन प्रिवेंट्स। तो टीटी टीका क्या से बचाव करता है? ये टिटेनस से बचाव करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, टिटेनस। 15 नंबर, नवजात में पहला टीका कौन सा है? फर्स्ट वैक्सीन ऑफ न्यूबॉर्न इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। न्यूबॉर्न को सभी टीका देना चाहिए। क्या? ओपीवी, बीसीजी और हेपाटाइटिस बी, ये सभी फर्स्ट वैक्सीन पर न्यूबॉर्न के लिए। 16 नंबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? NHM वाज लॉन्च इन। तो NHM कौन से ईयर में लॉन्च हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। NHM 2005 में लॉन्च हुआ, शुरू हुआ। 17 नंबर, आशा का चयन कौन करता है? आशा इज सिलेक्टेड बाय। तो इसका सही आंसर आशा कौन सिलेक्टेड करता है? कम्युनिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आशा इज सिलेक्टेड बाय कम्युनिटी। 18 नंबर, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? मलेरिया पैरासाइट इज। तो मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। 19 नंबर, डेंगू किस वायरस से होता है? डेंगू इज काउज्ड बाय। तो डेंगू किस वायरस से होता है? ऑप्शन नंबर बी, RNA वायरस से। डेंगू इज काउज्ड बाय RNA वायरस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 20 नंबर, स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? स्वाइन फ्लू इज काउज्ड बाय। तो स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? ऑप्शन नंबर ए, H1N1 वायरस से स्वाइन फ्लू होता है। और जो H5N1 है, इससे क्या होता है? इससे बर्ड फ्लू होता है। अब आते हैं 21 नंबर, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज। तो रक्त का लिक्विड पार्ट क्या कहलाता है? प्लाज्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। 22 नंबर, सामान्य HB स्तर महिला में, नॉर्मल HB इन एडल्ट फीमेल। तो महिला में नॉर्मल HB की मात्रा कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12 से 14 ग्राम पर DL। अब आते हैं 23 नंबर, एनीमिया का सबसे सामान्य कारण, मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एनीमिया इज। तो एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आयरन डिफिशियंसी। ओके, आयरन डिफिशियंसी है क्या मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एनीमिया। 24 नंबर, रक्तचाप मापने का यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर BP। तो रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? इंस्ट्रूमेंट क्या है? यह है स्फैग्नोमेनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, स्फैग्नोमेनोमीटर। 25 नंबर, सामान्य BP कितना होता है? नॉर्मल BP इज। तो नॉर्मल BP कितना होता है? यह है ऑप्शन नंबर सी, 120/80 mmHg होता है। 26 नंबर, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी क्या है? लीवर है। 27 नंबर, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन, ओके, या फिर विच ग्लैंड। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनक्रियाज। क्या है? इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? पेनक्रियाज से ना। जो पेनक्रियाज का बीटा सेल है, वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। 28 नंबर, मधुमेह या डायबिटीज में कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? विच हार्मोन इज डिफिशियंट इन डायबिटीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी में कमी हो जाती है। 29 नंबर,
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन ए ह्यूमन हार्ट? तो मानव हृदय में टोटल 4 चेम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 30 नंबर, हृदय की सामान्य धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? नॉर्मल हार्ट रेट पर मिनट इज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 72। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल का आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं 31 नंबर, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? हु हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट। जो प्लेटलेट होता है वो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 32 नंबर, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? ऑर्गन दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर इज। तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग क्या है? स्किन है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा स्किन। 33 नंबर, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? गैस एक्सचेंज ऑकर इन लंग्स एट। तो लंग्स में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी एल्वोलाई में गैस का आदान प्रदान होता है। अब आते हैं 34 नंबर, सामान्य वयस्क की श्वसन दर क्या है? नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ एडल्ट। तो एडल्ट का रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 12 से 20 पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 35 नंबर, गुर्दे ने किडनी का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज। तो किडनी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त शुद्धिकरण, यानी रक्त का शुद्धिकरण करना है किडनी का मेन कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 36 नंबर, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? यूरिन इज फॉर्म्ड इन। तो यूरिन कहाँ बनता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। यूरिन का फॉर्म कहाँ होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। 37 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। तो इसका सही आंसर होगा स्टेपिस। जो कान में जो स्टेपिस बोन होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 38 नंबर, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फेमर। 39 नंबर, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 40 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन काउज। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यह है गोइटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा गोइटर रोग होता है। 41 नंबर, संतुलित आहार में मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं? हाउ मेनी मेन न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन ए बैलेंस्ड डाइट। तो जो संतुलित आहार होता है वो उसमें मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं? तो इसके ऑप्शन नंबर डी 6 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा 6। 42 नंबर, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन डिफिशियंसी काउजेज व्हिच डिजीज। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, मरासमस और क्वाशिरकर दोनों होता है। अब आते हैं 43 नंबर, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन एम ऑफ फर्स्ट एड इज। तो फर्स्ट एड का मेन एम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी जान बचाना।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जान बचाना। 44 नंबर, जलने पर तुरंत क्या करना चाहिए? इमीडिएट एक्शन इन बर्न इज। अगर कहीं जल गया है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तुरंत क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन होगा बी, ठंडा पानी डालना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45, सांप काटने पर क्या नहीं करने चाहिए? व्हाट शुड नॉट बी डन इन स्नेक बाइट। अगर किसी को सांप काट दिया तो क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घाव को काटना। किसी जगह अगर सांप काट दिया तो उस जगह को नहीं काटना चाहिए। 46 नंबर, टीबी रोगी को कौन सा आहार देने चाहिए? डाइट फॉर द टीबी पेशेंट शुड बी। तो टीबी पेशेंट को कौन सा आहार देना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, अधिक प्रोटीन वाला आहार देना चाहिए। 47 नंबर, कुपोषण का सबसे बड़ा कारण मेन कॉज ऑफ मालन्यूट्रिशन इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। यानी मेन कॉज ऑफ मालन्यूट्रिशन क्या है? कुपोषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? गरीबी है, संक्रमण है, अशिक्षा है, सभी है। 48, स्वास्थ्य शिक्षा का पहला चरण क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज। तो स्वास्थ्य शिक्षा का पहला चरण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता आकलन, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, आवश्यकता आकलन। 49 नंबर, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यह है ऑप्शन नंबर बी, मातृ शिशु स्वास्थ्य है, और ऑप्शन नंबर बी सही है। 50 नंबर, एएनएम का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? मेन फील्ड ऑफ वर्क ऑफ एएनएम इज। तो एएनएम का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? यह है ऑप्शन नंबर बी, समुदाय, यानी कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब आते हैं 51 नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउजेज। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी डिजीज होता है। 52 नंबर, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो इसका सही होगा, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर बी, B1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। 53, रात्रि अंधता किस विटामिन की कमी से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो रात्रि अंधता किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता होती है। 54 नंबर, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया इज काउज बाय डिफिशियंसी ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 नंबर, गर्भ अवस्था में आयरन फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है? व्हाई इज आयरन फोलिक एसिड गिवन इन प्रेगनेंसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एनीमिया से बचाव हेतु गर्भ अवस्था में आयरन फोलिक एसिड दिया जाता है। 56 नंबर, टीटी इंजेक्शन गर्भवती महिला को कितनी बार दिया जाता है? हाउ मेनी टीटी इंजेक्शन आर गिवन टू ए प्रेग्नेंट वोमेन। तो एक प्रेग्नेंट वोमेन को टीटी इंजेक्शन कितनी बार दिया जाता है? यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 बार। 57 नंबर, प्रसव के बाद होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव कहलाता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी इज कोल्ड। अगर प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? PPH, नहीं ऑप्शन नंबर बी सही होगा, PPH। 58 नंबर, सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है?
नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40 सप्ताह। साइमन्ना गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 40 सप्ताह, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 59 नंबर, नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ ए न्यूबॉर्न इज। तो नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 2.5 से 3.5 kg, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 60 नंबर, जन्म के बाद शिशु को पहला टीका कौन सा दिया जाता है? फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू ए न्यूबॉर्न इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी BCG। जन्म के बाद शिशु को पहला टीका BCG दिया जाता है। 61 नंबर, स्तनपान कब शुरू करने चाहिए? व्हेन शुड ब्रेस्ट फीडिंग बी स्टार्टेड। तो स्तनपान कब शुरू करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना चाहिए। 62 नंबर, कोलोस्ट्रम का रंग कैसा होता है? कलर ऑफ कोलोस्ट्रम इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीला, यानी ऑप्शन नंबर बी से जो कोलोस्ट्रम का रंग पीला होता है। 63, शिशु को केवल माँ का दूध कितने समय तक देने चाहिए? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन फॉर। तो शिशु को केवल माँ का दूध कितने दिनों तक देने चाहिए? ये होगा ऑप्शन नंबर सी 6 महीने तक। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 6 महीने। 64, ORS का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? ORS इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो ORS का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी दस्त डायरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डायरिया के उपचार में ORS का उपयोग किया जाता है। 65, ORS का मुख्य तत्व होता है? मेन कंपोनेंट ऑफ ORS इज। तो ORS का मेन कंपोनेंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। अब आते हैं 66 नंबर, पोलियो एक खालिस्तान रोग है। पोलियो इज ए ब्लैंक्स डिजीज। तो इसका उत्तर होगा पोलियो क्या बीमारी है? एक वायरल डिजीज, एक वायरल रोग है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 67 नंबर, मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया किससे फैलता है? ऑप्शन नंबर सी एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। 68 नंबर, डेंगू किस मच्छर से फैलता है? डेंगू इज स्प्रेड बाय। तो डेंगू किस मच्छर से फैलता है? ऑप्शन नंबर बी एडीज, याद रखिएगा, एडीज से क्या डेंगू फैलता है। टीबी मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? टीबी मेनली इफेक्ट व्हिच ऑर्गन। तो इसका उत्तर होगा लंग्स, यानी फेफड़े को टीबी क्या करता है? प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, फेफड़े। 70 नंबर, डॉट्स किस रोग के लिए है? डॉट्स इज रिलेटेड टू व्हिच डिजीज। तो डॉट्स किस रोग के लिए है? ट्यूबरकुलोसिस, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टीबी के लिए डॉट्स प्रोग्राम चलाया जाता है। डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके, अब आते हैं 71 नंबर, कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? लेप्रोसी इज काउज्ड बाय। तो लेप्रोसी क्या से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, इसका ए नंबर सही होगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई से लेप्रोसी होता है। और जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दिया, इसे टीबी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 72 नंबर, एड्स किस वायरस से होता है? एड्स इज काउज्ड बाय व्हिच वायरस। तो एड्स किस वायरस से होता है? यानी ऑप्शन नंबर बी HIV वायरस से एड्स होता है। HIV वायरस से एड्स होता है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। 73 नंबर, देखिए HIV का फुल फॉर्म यहाँ दे दिया है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ HIV।
तो ये क्या ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 नंबर, स्वास्थ्य का WHO द्वारा दिया गया वर्ष, ईयर व्हेन WHO वार इस्टैब्लिश। तो WHO कब इस्टैब्लिश किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी 1948 में WHO इस्टैब्लिश किया गया था। 75, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज एट। तो WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 नंबर, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 16 जनवरी। ऊपर में भी था है ना इम्यूनाइजेशन डे का, तो वहाँ भी होगा 16 जनवरी को होगा। 70 नंबर, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम इज। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी पोलियो का उन्मूलन, यानी पोलियो बीमारी से उन्मूलन करना, यानी पोलियो का जो बीमारी है उसको पूरी तरह से खत्म करना। 78 नंबर, टीकाकरण का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है, मोस्ट सुटेबल साइट फॉर इम्यूनाइजेशन इज। तो टीका लेने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी क्या क्या है, स्कूल, अस्पताल यानी उप स्वास्थ्य केंद्र, ये तीनों सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। BCG का टीका कहाँ लगाया जाता है, BCG वैक्सीन इज गिवन एट। तो BCG का टीका कहाँ लगाया जाता है, तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, दायां ऊपरी बाह पर लगाया जाता है। 80 नंबर, DPT टीके से किस रोग से बचाव होता है, DPT वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेन। तो DPT टीका से कौन सा रोग से बचाता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस से DPT वैक्सीन बचाता है। 81 नंबर, खसरे का टीका किस उम्र में दिया जाता है, मीसल्स वैक्सीन इज गिवन एट विथ व्हाट एज। तो खसरे का टीका किस उम्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 9 महीने में, यानी 9 मंथ में खसरे का टीका दिया जाता है, यानी मीसल्स वैक्सीन दिया जाता है। 82 नंबर, टिटनेस किस प्रकार का रोग है, टिटनेस इज ए विच टाइप ऑफ डिजीज। तो टिटनेस एक किस टाइप का डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टिटनेस एक बैक्टीरियल डिजीज है। 83 नंबर, परिवार नियोजन का सबसे स्थायी तरीका कौन सा है, मोस्ट परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज। तो मोस्ट परमानेंट मेथड क्या है फैमिली प्लानिंग का, यह है ऑप्शन नंबर सी नसबंदी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा नसबंदी। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन इज कोल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वसेक्टोमी, यानी पुरुष नसबंदी क्या कहते हैं, वसेक्टोमी कहते हैं। ओके, अब आते हैं 85 नंबर, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, फीमेल स्टेरिलाइजेशन इज कोल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्यूबोक्टोमी। ओके, पुरुष का था वेसेक्टोमी और महिला का है ट्यूबोक्टोमी। 86 नंबर, कॉपर टी कितने समय तक प्रभावित रहता है, कॉपर टी इज इफेक्टिव फॉर हाउ मेनी ईयर। तो कॉपर टी कितने वर्षों तक इफेक्टिव रहता है, जिसका ऑप्शन होगा सी नंबर 5 से 10 वर्ष तक, यानी ऑप्शन नंबर सही है सी सही है 5 से 10 वर्ष। 87 नंबर, गर्भ निरोधक गोली का दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज। तो गर्भ निरोधक गोली का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी OCP, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को। 88 नंबर,
आपातकालीन गर्भनिरोधक कब लिया जाता है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज टेकन विद इन। तो आपातकालीन गर्भनिरोधक कब लिया जाता है? यह है ऑप्शन नंबर सी, विद इन 72 आवर यानी 72 घंटे के अंदर लेना चाहिए। 89 नंबर, मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किससे दर्शाती है? MMR इंडिकेट्स। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मातृ मृत्यु यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 90 नंबर, IMR का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ IMR इज। तो इसका क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ए नंबर सही होगा। IMR का फुल फॉर्म क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 91 नंबर, सुरक्षित पेयजल का सबसे सरल तरीका क्या है? सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उबालना, यानी पानी को उबालकर पीना सुरक्षित पेयजल का सबसे सरल तरीका है। 92 नंबर, जल जनित रोग कौन सा है? विच इज ए वाटर बोर्न डिजीज। तो जल जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, हैजा। जो हैजा है वह जल जनित रोग है। 93 नंबर, कचरा निस्तारण की सर्वोत्तम विधि, बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज। तो कचरा को डिस्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करना सबसे अच्छा तरीका होता है। 94 नंबर, घरेलू मक्खी किस रोग को फैलाती है? हाउसफ्लाई स्प्रेड्स व्हिच डिजीज। तो घरेलू मक्खी किस रोग को फैलाती है? ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। 95 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इज। तो इसका सही आंसर होगा स्वच्छ भारत मिशन क्या है? स्वच्छता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा स्वच्छता। 96 नंबर, खुले में शौच से कौन सा रोग फैलता है? विच डिजीज स्प्रेड ड्यू टू ओपन डिफेकेशन। तो खुले में शौच होने से कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन नंबर बी, हैजा। 97 नंबर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का आधार कौन सा है? बेसिक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुदाय सहभागिता, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा समुदाय सहभागिता। 98 नंबर, अल्मा आटा घोषणा किससे संबंधित है? अल्मा आटा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू। तो अल्मा आटा घोषणा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। 99 नंबर, स्वास्थ्य का त्रिवेणी सिद्धांत क्या है? हेल्थ ट्राइड कंसिस्ट ऑफ। स्वास्थ्य का त्रिवेणी सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, होस्ट, एजेंट और पर्यावरण इसका त्रिवेणी सिद्धांत है। आज का 100 नंबर, एएनएम किस स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है? एएनएम प्रोवाइड्स हेल्थ सर्विस एट विच लेवल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। एएनएम किस स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है? कम अवशोषण का कारण क्या है? Which is the cause of less absorption of iron in body from food in India। तो बोल रहे भारत में शरीर में भोजन से आयरन का कम अवशोषण करने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोजन के साथ चाय लेना, टेकिंग टी विथ फूड। तो ये इसका सही होगा, टेकिंग टी विथ फूड। अगर आप चाय के साथ आप चाय पी रहे हैं, चाय के साथ खाना खा रहे हैं, तो वो आयरन को लेस ऑब्जर्व करेगा, मतलब बॉडी में अवशोषण कम आयरन होगा। अब आते हैं दूसरा नंबर, किस विटामिन को एंटी हेमरेजिक विटामिन कहा जाता है?
व्हिच विटामिन इज नोन एज एंटी हेमरेजिक विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन के। विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहा जाता है। तीसरा नंबर, बचपन स्टेलिटी किस विटामिन की कमी से होता है? स्टेलिटी ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन। तो बचपन स्टेलिटी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है विटामिन ई। चौथा नंबर, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? व्हिच डिजीज इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्टोमेलेसिया। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टोमेलेसिया। 6 नंबर, 6 माह के बाद शिशु को पूरक आहार शुरू करने के लिए एएनएम को माँ से क्या सिखाना चाहिए? व्हाट शुड एएनएम टीच मदर फॉर स्टार्टिंग सप्लीमेंट्री फूड आफ्टर 6 मंथ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 2 वर्ष तक स्तनपान जारी रखें। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। छठा नंबर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषक का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की तीव्र वृद्धि और विकास, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का महत्व क्या होता है? बच्चे की तीव्र बुद्धि और विकास होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 7 नंबर, एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे में एएनएम को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड एएनएम डू इन एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक माप लेना चाहिए। टेक फिजिकल मेजरमेंट, शारीरिक माप लेना चाहिए। जो एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे होता है इसमें क्या एएनएम लोग क्या करते हैं? शारीरिक माप लेते हैं। 8 नंबर, एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? व्हाई शुड एएनएम लर्न पर्सनल हाइजीन। तो एएनएम को पर्सनल हाइजीन क्यों सीखनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी है, टू मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, यानी एसेप्टिक तकनीक बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, आमाशय स्टमक के भाग कौन कौन से हैं? विच आर द पार्ट ऑफ स्टमक, यानी आमाशय का पार्ट क्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? फंडस बॉडी या और पाइलोरस, यानी फंडस बॉडी पाइलोरस, क्या है ये? स्टोमक का पार्ट है। ये 3 ऑप्शन बी करेक्ट। 10 नंबर, मानव शरीर में लिपेज एंजाइम किस अंग से स्रावित होता है? व्हिच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस एंजाइम लाइपेज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय से सिक्रेट होता है क्या? लाइपेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 11 नंबर, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कवरिंग ऑफ द आउटर लेयर ऑफ लंग्स कॉल्ड। तो लंग्स का आउटर लेयर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेलुरा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पेलुरा। 12 नंबर, मेस्टिकेशन क्या है? व्हाट इज मेस्टिकेशन। तो मेस्टिकेशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, चबाने की क्रिया, यानी एक्ट ऑफ च्यूइंग को हम लोग क्या बोलते हैं? मेस्टिकेशन बोलते हैं। 13 नंबर, मूत्रमार्ग संक्रमण यानी यूटीआई से बचाव के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए? व्हिच हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मूत्रमार्ग संक्रमण से बचने के लिए कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, अधिक समय तक मूत्र ना रोके।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अधिक समय तक मूत्र ना रोके। डू नॉट होल्ड यूरिन फॉर ए लॉन्ग टाइम। 14 नंबर, त्वचा की अनुचित स्वच्छता से त्वचा संक्रमण क्यों होता है? ड्यू टू इम्प्रॉपर स्किन हाइजीन। व्हाट काउज स्किन इन्फेक्शन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पसीना ग्रंथियों के छिद्र बंद होना। क्लोजिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है? Which of the following is a characteristic of a mentally healthy person? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अच्छी मित्रता और संबंध। गुड फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। 16 नंबर, वह सहज प्रतिक्रिया जिसे मन अनजाने में चिंता या तनाव से निपटने के लिए उपयोग करता है क्या कहलाती है? What is an innate response unconsciously used by mind or cope with anxious और डिस्ट्रेस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा तंत्र यानी डिफेंस मैकेनिज्म। 17 नंबर, कुछ समायोजन यानी माल एडजस्टमेंट की विशेषताएं कौन सी है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माल एडजस्टमेंट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकांतवास, स्कूल से भागना, नशीली दवाओं का सेवन यानी विथड्रॉल, अल्कोहल रिजेक्शन और ड्रग अब्यूज। ये सब क्या है? माल एडजस्टमेंट की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 नंबर, बचपन में स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने वाला रोकथाम कौन सा स्तर है? Which लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्रमोट हेल्थी लाइफ स्टाइल इन चाइल्डहुड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक रोकथाम यानी प्राइमरी प्रिवेंशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा कदम संक्रमण से संरचन चैनल को अवरुद्ध करता है? Which step block the channel of transmission of disease? तो इसका सही आंसर होगा 19 नंबर का ए नंबर, भोजन स्वास्थ्य मानकों में सुधार, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ फूड हाइजीन। तो इससे क्या होता है, जो बीमारी का जो फैलता है उसको रोकने का काम करता है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को ब्लॉक करता है। 20 नंबर, काली खांसी यानी पोर्टोसिस वोफिंग कफ का संरचन किस प्रकार होता है? व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोर्टोसिस यानी वोफिंग कफ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉपलेट यानी ड्रॉपलेट द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। 21 नंबर, खासरा मिल्स का कारण कारक जीव कौन है? विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मिजेल्स? तो मिजेल्स किससे होता है? ऑप्शन नंबर डी, सिंगल स्ट्रैंड इन्वेलप आरएनए वायरस एंड सिंगल स्टैंडर्ड इन्वेलप आरएनए वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 22, क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस का मुख्य लक्षण क्या है? व्हाट इज द मेन साइन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 सप्ताह से अधिक खांसी, कपिंग मोर देन 3 वीक्स। अगर 3 सप्ताह से ज़्यादा खांसी हो रहा है तो वो क्या है? टीबी का लक्षण है यानी क्षय रोग का लक्षण है। 23 नंबर, रोगी का इतिहास लेते समय प्राथमिक सूचना स्रोत कौन सी होती है? हु इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इन कलेक्टिंग पेशेंट हिस्ट्री? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेशेंट हिमसेल्फ यानी स्वयं रोगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 24, एमटीपी अधिनियम एमटीपी एक्ट के अंतर्गत के अधिकतम वैध अवधि कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम लीगल पीरियड फॉर एब्जॉर्प्शन अंडर एमटीपी एक्ट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 सप्ताह यानी 24 वीक्स। भारत में संशोधित एमटीपी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन व्हिच ईयर वाज द अमेंडेड एमटीपी एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
नहीं, इसका होना चाहिए। अब सही इसमें गलत आंसर दिया है, ये होगा 1971, 1971 में। अच्छा, एमटीपी एक्ट 1971 में आया था, वो लगता है डी में कुछ बदलाव किया गया है एक। चलिए, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन जो सभी अधिनियम किया गया है 2021 में, बट ये एमटीपी एक्ट कब आया था? 1971 में आया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया था। और हमको लगता है ये जो डी नंबर का ऑप्शन दिया 2021 में, इसमें अमेंडमेंट किया गया। ओके, अब आते हैं 26 नंबर। निम्न में से कौन गर्भावस्था की पुष्टि का प्रारंभिक लक्षण है? विच इज द अर्ली साइन ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी गर्भावस्था परीक्षण सकारात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 27। सामान्य गर्भावस्था में गर्भाशय का फंडस 20 सप्ताह पर कहाँ पाया जाता है? एट 20 वीक्स ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी वेयर इज द यूट्रस फंडस हेल्ड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभि के स्तर पर, यानी एट द लेवल ऑफ अम्बिकल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 28 नंबर। प्रसव की प्रथम अवस्था में गर्भाशय गिरवा में क्या परिवर्तन होता है? व्हाट चेंज ओकर इन सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरवा का विस्फार एवं पतलापन, यानी डायलेटेशन ऑफ एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर। प्रसव की तृतीय अवस्था में क्या होता है? व्हाट हैपन ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा का निष्कासन, यानी एक्सप्लोशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव पीपीएच का सबसे सामान्य कारण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी पीपीएच? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय की जड़ता, यानी यूट्राइन एटोनी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गर्भाशय की जड़ता। 31 नंबर। सामान्य नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए? व्हाट इज द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 से 3.5 kg, यानी 2.5 से 3.5 kg, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 32। जन्म के तुरंत बाद नवजात की पहली देखभाल क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट केयर ऑफ न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु को गर्म रखना, यानी कीपिंग बेबी वार्म, में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 33 नंबर। कॉपर टी परिवार नियोजन की कौन सी विधि है? कॉपर टी इज व्हिच टाइप ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंट्रा उट्राइन मेथड, यानी अंतर गर्भाशयी यंत्र विधि है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एएनएम एग्जाम पूछा गया है कॉपर टी से रिलेटेड, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, बार बार पूछे जाते हैं ये वाला। 34। पुरुष नसबंदी वेसेक्टोमी कौन सी नली काटी जाती है? विच डक्ट इज कट इन वेसेक्टोमी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्ट डिफरेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35। आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली कितने समय के अंदर लेनी चाहिए? विद इन हाउ मच टाइम शुड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बी टेकन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 72 आवर, यानी 72 घंटे के अंदर लेना चाहिए, 72 आवर्स। 36 नंबर। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी के अंतर्गत बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी वैक्सीन अंडर यूआईपी प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 रोग, यानी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, यानी टीबी। ओके। 37। पोलियो की बूंद किस मार्ग से दी जाती है? पोलियो ड्रॉप आर गिवन बाय व्हिच रूट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओरल रूट, यानी मुख मार्ग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 38।
गर्भवती महिला को टिटेनस टॉक्सिन की खुराक दी जाती है। हाउ मच डोज ऑफ टीटी आर गिवन टू ए प्रेग्नेंट वोमेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। तो इसका करेक्ट है 2। प्रेग्नेंट वोमेन को टीटी का डोज कितना देना चाहिए? 2 देने चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया की रोकथाम एवं नियंत्रण यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनीमिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 40 नंबर। ओआरएस घोल बनाने के लिए कितना पानी प्रयोग किया जाता है? हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओआरएस सॉल्यूशन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लीटर। यानी ओआरएस घोल बनाने के लिए हमें 1 लीटर पानी की आवश्यकता, यानी 1 लीटर पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। 41 नंबर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त का सबसे बड़ा खतरा क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट डेंजर ऑफ डायरिया इन अंडर 5 चिल्ड्रेन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42। दस्त से पीड़ित बच्चे के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इन ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड विथ डायरिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओआरएस देना, गिविंग ओआरएस देना। 43। विटामिन ए की खुराक कितने माह के बच्चों को पहली बार दी जाती है? एट व्हाट एज इज द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए गिवन टू ए चाइल्ड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 माह, 9 मंथ। ओके। 44। नवजात शिशु में सामान्य श्वसन यानी रेस्पिरेशन रेट क्या होती है? व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 से 60 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 30 से 60 मिनट। 45। शिशु में हाइपरथर्मिया से बचाव के लिए एएनएम को क्या करने चाहिए? व्हाट शुड एएनएम डू टू प्रिवेंट हाइपरथर्मिया इन न्यूबॉर्न? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु को गर्म रखना, यानी कीपिंग बेबी वार्म, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 46। अनियन स्तनपान यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 माह, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 6 माह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 6 मंथ। ओके। 47। नवजात में सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स पाया जाता है? विच रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट फर्स्ट इन न्यूबॉर्न? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकिंग रिफ्लेक्स, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सकिंग रिफ्लेक्स। 48। जन्म के बाद गर्भनाल यानी अम्बिकल कॉर्ड को कहाँ काटा जाता है? एट व्हाट डिस्टेंस अम्बिकल कॉर्ड कट आफ्टर बर्थ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 सेंटीमीटर, यानी 5 से 6 सेंटीमीटर में अम्बिकल कॉर्ड को काटा जाता है। 48। लो बर्थ वेट यानी लो वेट शिशु का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 kg से कम, यानी लेस देन 2.5 kg, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। 50 नंबर। नवजात में पीलिया यानी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सामान्यतः कब दिखाई देता है? व्हेन डज द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस यूजुअली अपीयर इन न्यूबॉर्न? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 से 3 दिन में, आफ्टर 2 to 3 days, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 51 नंबर। मलेरिया का वाहक वेक्टर कौन है? विच इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनोफिलीज मच्छर यानी एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 52 नंबर। डेंगू किस प्रकार के मच्छर से फैलता है? डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय विच मॉस्क्यूटो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडिज, डेंगू एडिज से फैलता है। 53।
कालाजार यानी विसेरल लेशमानियासिस का वाहक कौन है? व्हिच इज द वेक्टर ऑफ काला आजार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंड फ्लाई, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सेंड फ्लाई। 54। फिलेरिया किस मच्छर से फैलता है? फिलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय व्हिच मॉस्किटो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुलेक्स। फिलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय कुलेक्स मॉस्किटो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 55। रेबीज का मुख्य स्रोत कौन है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेबीज? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता यानी डॉग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 56। रेबीज वायरस मानव शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करता है? थ्रू व्हिच मीडियम डज रेबीज वायरस इंटर इन ह्यूमन बॉडी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जानवर के काटने से, एनिमल बाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 57। कुष्ठ रोग लेप्रोसी का कारण कौन सा जीवाणु है? विच ऑर्गेनिज्म कॉज लेप्रोसी? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई से लेप्रोसी होता है और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है। 58। कुष्ठ रोग में सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है? व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ लेप्रोसी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा पर शून्य धब्बे, नम स्किन पैचेस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 59। टीबी नियंत्रण के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? विच प्रोग्राम इज रन इन इंडिया फॉर टीबी कंट्रोल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NTEP, यानी अर्लियर RNTCP बोलते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 60 नंबर। डॉट्स का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये टीबी के लिए चलाया जाता है। 61। HIV संक्रमण का सबसे सामान्य मार्ग कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असुरक्षित यौन संबंध, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से HIV संक्रमण का सामान्य मार्ग माना जाता है, नहीं होता है। 61 नंबर का बी। 62। HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए कौन सी जांच की जाती है? विच टेस्ट इज यूज टू कन्फर्म HIV इन्फेक्शन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलाइजा टेस्ट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, एलाइजा। 63। एड्स में सबसे अधिक कौन सा संक्रमण पाया जाता है? विच इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन एड्स पेशेंट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। किसी पेशेंट को एड्स हुआ तो कौन सा बीमारी का संक्रमण सबसे ज़्यादा होने का चांसेस रहता है? टीबी का, यानी ट्यूबरकुलोसिस का। 64। हेपाटाइटिस बी किस प्रकार का वायरस है? हेपाटाइटिस बी वायरस इज विच टाइप ऑफ वायरस? तो हेपाटाइटिस किसका है? इसका है ऑप्शन नंबर बी, DNA वायरस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, DNA वायरस। हेपाटाइटिस बी टीका कितनी खुराक में दिया जाता है? हाउ मेनी डोज ऑफ हेपाटाइटिस बी वैक्सीन आर गिवन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 खुराक। 66। सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को उबालने की न्यूनतम अवधि कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम बॉइलिंग टाइम पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 to 5 मिनट, यानी 3 से 5 मिनट, बी इज करेक्ट। 67 नंबर। कोलोरिनिक सॉरी क्लोरिनेशन यानी क्लोरीनीकरण का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ वाटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटाणु नष्ट करना, किलिंग जर्म्स। 68 नंबर। ठोस कचरे के निपटान की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंपोजिटिंग, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, कंपोजिटिंग। 69 नंबर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC कितनी जनसंख्या की सेवाएं देता है? PSC कवर हाउ मच पॉपुलेशन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000। 70 नंबर।
उप स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर कितनी जनसंख्या कवर करता है? सब सेंटर कवर हाउ मच पॉपुलेशन? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 5,000। 71, एएनएम का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनएम? तो इसका सही होगा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि आप सभी कोर्स किए हैं तो आपको पता ही होगा। फिर भी बहुत को नहीं पता रहता है, इसके लिए क्वेश्चन दिया गया है, ये भी पूछे जाते हैं। 72, उप स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य रूप से कौन सा कार्यरत होता है? हु मेनली वर्क एज ए सब सेंटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 73, परिवार नियोजन पंजी फैमिली प्लानिंग रजिस्टर किस स्तर पर रखा जाता है? एट व्हिच लेवल इज फैमिली प्लानिंग रजिस्टर मेंटेन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उप स्वास्थ्य केंद्र यानी सब सेंटर के आधार लेवल पर रखा जाता है। 74, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन इज डन अंडर व्हिच एक्ट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 75, जन्म का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? विद इन हाउ मच डेज शुड बर्थ बी रजिस्टर्ड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 दिन इन 30 डेज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 76, गृह भ्रूण होम विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ होम विजिट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य शिक्षा देना यानी प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 77, रिपोर्ट लेखन यानी रिपोर्ट राइटिंग का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्ड रखना यानी मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 78, स्वास्थ्य शिक्षा देते समय सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत संपर्क यानी इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 79, 79 नंबर, एएनएम के लिए कौन सा नैतिक सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है? विच एथिकल प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एएनएम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। 80 नंबर, स्वास्थ्य सेवा में टीका वर्क का क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टीम वर्क? स्वास्थ्य टीम में टीम वर्क का क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टीम वर्क इन हेल्थ सर्विसेज? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 81 यानी 81 नंबर, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समानता यानी इक्वलिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 82 नंबर यानी 82 नंबर, स्वास्थ्य सभी के लिए हेल्थ फॉर ऑल का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया था? हेल्थ फॉर ऑल टारगेट ईयर वाज सेट फॉर व्हिच ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2000। 83 नंबर, IMNCI का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMNCI? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्ड इलनेस, ये IMNCI का फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म वाले भी पूछ लेते हैं, तो आप ये सबको भी ध्यान से, आपके जितने भी एएनएम से इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उसका हम एक वीडियो बना देंगे, और आप लोग भी इसका एक नोट्स बना लीजिएगा और सारे फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में एक या दो फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। 84 नंबर, IMNCI कार्यक्रम किस आयु वर्ग के बच्चों पर केंद्रित है? IMNCI प्रोग्राम फोकस ऑन व्हिच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 से 5 वर्ष, यानी 0 to 5 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 85 नंबर, आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ आशा वर्कर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच सेतु, लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सर्विसेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 86 नंबर 86। जननी सुरक्षा योजना JSY का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्थागत वर्षों को बढ़ावा देना, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 87। मातृ मृत्यु दर MMR किससे संबंधित है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR रिलेटेड टू व्हिच? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मोर्टेलिटी, शायद ये होता है मातृ मृत्यु दर किससे संबंधित है? 1000 जीवित जन्म, 10,000 जीवित जन्म, 1,00,000 जीवित जन्म, या कुल जनसंख्या? इसमें तो सी दिया हुआ है, बट एक बार आप लोग इसके बाद देख लीजिएगा और हमको इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज रिलेटेड टू विच? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे दर्शाती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट व्हिच? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष से कम आयु में मृत्यु, डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज, यानी ए नंबर इसका करेक्ट है। 89। राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ पोषण अभियान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण कम करना, रिड्यूस मालन्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 90 नंबर है। 90 नंबर, स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? विच इज द बेस्ट मीडियम ऑफ हेल्थ एजुकेशन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत संपर्क, यानी पर्सनल कॉन्टैक्ट। 91 नंबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शामिल है? विच प्रोग्राम इज इंक्लूडेड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी क्या क्या है? जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय TB नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, ये सब NHM के अंतर्गत कार्यक्रम शामिल है। 92 नंबर 92, ANC एंटीनेटल केयर में पहली जांच कब होनी चाहिए? व्हेन शुड द फर्स्ट ANC चेकअप बी डन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सप्ताह यानी 12 वीक्स यानी 12 सप्ताह के। 93 नंबर, गर्भ अवस्था के दौरान आयरन फोलिक एसिड कितनी गोलियां दी जाती है? हाउ मच इन आयरन फोलिक टेबलेट आर गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 180। इसका भी अगर आप देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर सी नहीं है तो आप सी है या नहीं है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 94 नंबर, गर्भ अवस्था में रक्तचाप बढ़ने की स्थिति को क्या कहते हैं? व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉल्ड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्री एक्लेम्पेशिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्री एक्लेम्पेशिया। 95, गर्भ अवस्था में TTTD का सही कार्यक्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट शेड्यूल ऑफ TTTD ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 खुराक 4 सप्ताह के अंदर, 2 डोज एट 4 वीक इंटरवल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 96 नंबर, प्रसव के बाद माँ को स्तनपान कब शुरू करना चाहिए? व्हेन शुड ब्रेस्ट फीडिंग बी इनिशिएट आफ्टर डिलीवरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 घंटे के भीतर, विदिन 1 आवर। 97 नंबर, कोलेस्ट्रम का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ कोलेस्ट्रम? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पीला, ऑप्शन नंबर सी येलो इज करेक्ट। 98 नंबर, कोलेस्ट्रम का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ कोलेस्ट्रम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरक्षा बढ़ता है, यानी प्रोवाइड इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 99 नंबर, परिवार नियोजन परामर्श देते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी विधियों की जानकारी देना के भी इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल मेथड यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। एनएम के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनएम वर्क्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सहानुभूति यानी एम्पैथी। ओके, तो ये थे